अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। करना क्या चाहती हो तुम? हाँ, समझती क्या हो खुद को? क्यों ढकेल रही हो हमें हमारे अतीत में? और हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की तुम्हारी? पार्थ, हम तो चुप, एकदम चुप। भगवान गले समझ जाओ। डर लगता है हमें हमारे अतीत से, अपनी यादों से। तो उस पल को वापस नहीं जीना चाहते हैं हम, समझे? पार्थ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं बोला था। ना, चुप। बिल्कुल मत बोलना। कहीं हम ऐसा ना कर दे जो तुम्हारे लिए गलत हो जाए, या कुछ ऐसा ना बोल दे जो तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो। इसलिए बोल रहे हैं, निकल जाओ यहां से, निकलो। तोर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया का, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। पार्थ भाई, पागल हो गए हो क्या? उस मीरा ने कितनी मेहनत की यार ये सब इंतजाम करने के लिए, तुमने उसको बेइज्जत करके भगा दिया। अरे हमने बोला था उसे ये सब करने के लिए। सुनो वेद, हमें किसी की हमदर्दी, किसी का एहसान, किसी का फेवर नहीं चाहिए, समझे तुम? पार्थ भाई, तुम उसकी केयर, उसके इमोशन को गलत ले रहे हो। वो तुम्हें खुश देखना चाहती है। अरे नहीं होना हमें खुश। पार्थ, तुम एक अलग माइंडसेट में हो, तुम अपनी धुन में हो, तुम अपनी दुनिया में हो। वो तो सच्चे दिल से तुम्हें सरप्राइज दे रही थी ना भाई। इंसानियत के नाते एक थैंक यू बोल देते यार उसे। हमें इंसानियत का पाठ मत पढ़ाओ वेद। क्यों क्यों ना पढ़ाए तुम्हें इंसानियत का पाठ? और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया यार जो तुम इतने बिगड़ गए पार्थ भाई। जाओ और उससे पूछो क्या किया उसने। उसे सब पता है, और हम क्यों गुस्से में हैं उसे वो भी पता है। और हाँ, उसे जाके बोल देना कि आज के बाद हमारे जीवन में दखल ना दे, कभी हमारे बीच में ना आए, क्योंकि उसकी ये हरकतें ना हमें अतीत का थप्पड़ रसीद करती हैं, और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। पार्थ भाई, एक बात कहें, शायद तुम्हें कड़वी लगे पर एक दोस्त के नाते हमारा फर्ज बनता है तुमको बताना। जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद तुम्हारे शुभ चिंतक शायद इतने बचे हैं कि उंगलियां भी कम पड़ जाएं। तो जितने बचे हैं ना पार्थ भाई, वक्त रहते उनकी कदर कर लो, कि ऐसा ना हो कि वो भी मुंह मोड़ ले। इक्का दुक्का ही होगा जो तुम्हारे चेहरे पर ना सच में दिल से मुस्कुराहट देखना चाहता है। पार्थ भाई, जो खोई भी इज्जत है ना, ये तुम कमा लोगे, लेकिन ये निश्चल निस्वार्थ इंसान अगर एक बार चला गया ना, ये वापस नहीं आएगा। और बुरा मत मानो पार्थ भाई, उस दिन ना तुम सच में कंगाल हो जाओगे। बोल दीजिएगा। चलो। बोलिए ना, अभी तो बड़ी टिंगे हाँक रहे थे। हाँ, बोलने का वक्त है तब चुपचाप बैठे हैं। बोलिए। क्या हुआ, कुछ बात करनी है तो बोलो।
भाई साहब, दरअसल हमें ये पूछना था कि पार्थ के बारे में आपने क्या सोचा है? हमारा मतलब ये था भाई साहब कि पार्थ अब कहां रहेगा? ये कैसा सवाल है? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई कैसे? शर्म नहीं आती? तुम लोगों को क्या लगता है ये घर पे सिर्फ तुम्हारा हक है? ये पार्थ का भी घर है और वो यहाँ ही रहेगा। माँ, ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। अम्मा, पार्थ एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल भाई साहब, और एक खूनी के साथ हम एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं अम्मा? और क्यों रहे? चलते समझना पवनी राह कब भुलाई। चलते समझना पवनी राह कब भुलाई। जिंदगी कहाँ लेके आई, हाय जिंदगी कहाँ लेके आई। क्यों हमारे जख्मों का फिर से हरा कर दिया? डर लगता है हमें हमारे अतीत से, अपनी यादों से। उस पल को वापस नहीं जीना चाहते हम। सॉरी पार्थ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमें तो लगा कि आप खुश होंगे। हमें लगा कि आपके दिल में अभी भी पायल के लिए प्यार है। पर हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि आपको तकलीफ होगी तो हम ऐसा कभी नहीं करते। काश आप ये जान पाते कि हम आपको तकलीफ पहुंचाने का सपने में भी नहीं सोच सकते। हमारे लिए पूरी दुनिया एक तरफ और आपकी एक मुस्कान एक तरफ। आई एम सो सॉरी। जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद तुम्हारे शुभ चिंतक शायद इतने बचे हैं कि उंगलियां भी कम पड़ जाएं। पार्थ भाई, जो खोई हुई इज्जत है ना, ये तुम कमा लोगे, लेकिन ये निश्चल निस्वार्थ इंसान अगर एक बार चला गया ना, ये वापस नहीं आएगा। पार्थ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। बोला ना, चुप। पार्थ, पार्थ,
ये सो सॉरी पार्थ, हमें माफ कर दीजिए। नहीं, आई एम सॉरी। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलिए, आपकी गलती नहीं है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम हमसे और हमारी जिंदगी से दूर रहो मेरा। तो और ये कैसी मुझको खींचे मोहे होश नहीं दुनिया का, दिल में ऐसा शोर। हम जानते थे पार्थ, आप कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। आप भले ही बाहर से बहुत सख्त दिखते हो, लेकिन आपका दिल बहुत नाजुक है। हम आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने के लिए तैयार हैं। हमारा वादा है आपसे, हम आपकी खोई हुई खुशियां लौटा कर रहेंगे, फिर चाहे हमें किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े। माँ पार्थ एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल भाई साहब, और एक खूनी के साथ हम एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं अम्मा? और क्यों रहे? अच्छा, तुम लोग अपने आप को देवलोक का देवता समझते हो और हमारा लल्ला कलयुग का दानव। कभी अपने भी गिरेबान में झांक के देखा होता? अम्मा जी, आप कहना क्या चाहती हैं? हम चाहे कितने भी बुरे हो, दुष्ट हो, पापी हो, पर कम से कम खूनी तो नहीं है ना। और अब आप चाहती क्या है कि हम हमारे घर में दहशत भरी जिंदगी काटें? कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे कि कहीं ये बोलने पर हमारी जान तो नहीं चली जाएगी। अरे बस कर, कौन तुम्हारी जान ले रहा है? अरे जिसे जान से ज्यादा प्यार करता था पार्थ, उस लड़की की भी गुस्से में जान ले ली। हमारे साथ कल को कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो? हमारे प्यारे भोले मासूम बच्ची के साथ ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो हम तो कहाँ के रह जाएंगे बताइए? उसका तो क्या है, चला जाएगा जी, आदत हो गई उसे। लेकिन हमारी गई हुई जान कौन लौटाएगा? चुप हो जाइए आप दोनों। हमारा बेटा पागल या पेशेवर अपराधी नहीं है। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। गर्व, हाँ, उनका कंसर्न सही है। I mean, उनका डर जायज है पार्थ के साथ रहने में। पापा ना, हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। पायल को छत से धक्का हमने दिया। गर्व, तुम ये कह रहे हो? तुम? पुलिस सब पता कर लेगी, पुलिस सब पता कर लेगी कि पायल की मौत हमारी वजह से हुई है।
बताइए दीदी, कि आपको ये सब करके क्या खुशी मिल रही है? बताइए दीदी, आप रो रही हैं और हमेशा रोती रह जाएंगी, समझिए इस बात को। वो पार्थ, उसे ना कभी किसी की कदर थी, ना आज है, ना कभी होगी। वक्त रहते समझ जाइए इस बात को दीदी, प्लीज। बस करो बिट्टू, बहुत हो गया। कब से बोले जा रही हो? क्यों बस करे दीदी? हम, आपको क्या लगता है कि सिर्फ सारी हदें आप ही तोड़ सकती है? हम क्यों नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है आसान होता है जीना, जब हमारा परिवार हमारा साथ न दे, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमें ना समझे, हमें बेवकूफ बनाए, हमारा मजाक उड़ाए? हाँ माँ, मैं सही कह रहा हूँ, बिना कोई पक्षपात किए। क्यों आपने खुद ने नोटिस नहीं किया? जब पार्थ यहाँ नहीं रहता था तो सब कितना स्मूथ था और कितनी शांति थी। जब से वो आया है, घर के माहौल में एक अजीब सा तनाव है। हम क्यों उसके गुस्से और उसकी गलतियों को बर्दाश्त करें? हम क्यों उसके टेंट्रम भुगतें? कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ बर्दाश्त करने की या भुगतने की हमारी वजह से आप सबको परेशानी होगी ये सोचा नहीं था। गलत थे हम। हमें जान जाना चाहिए था जब आप सबने जेल में आना बंद कर दिया। लेकिन जब हमें पता चल गया है तो अब इस घर में नहीं रहेंगे हम। एक मिनट। हाँ। दादी, तुम क्यों जाओगे? ये घर तुम्हारा भी है। हमारी वजह से इस खुशहाल घर में किसी को दिक्कत है, हम ऐसा नहीं चाहते दादी। अब रहिए आराम से, खुश होके, बिना डरे। हम चले जाएंगे। और हाँ दादी, हमारी चिंता मत करिएगा, अब हम बड़े हो गए हैं। ऊपर से सामान लेके आते हैं। एक सेकंड। पार्थ क्रिमिनल नहीं, विक्टिम है, विक्टिम। उन्हें जिंदगी में सिर्फ दुख मिला है, तकलीफ मिली है, और वही वो दुनिया को वापस देते हैं। दीदी, आपकी अक्ल, कान, नाक, आंख सब खराब हो चुका है। या ये सब कह के आप नासमझी का नाटक कर रही हो? अरे तुम एक बार पार्थ को समझने की कोशिश तो करो। बेतहाशा प्यार करते थे वो पायल से। तुम खुद ही सोचो, कोई इतना प्यार करने वाला किसी को दुख दे सकता है क्या भला? पार्थ ने हमें कभी नहीं रुलाया, आज भी नहीं। हमसे उनका दुख नहीं देखा जाता। दिल भर आता है हमारा उनकी तकलीफ देखकर। बर्दाश्त नहीं होता, समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्या कर दें कि हम उन्हें थोड़ी सी खुशी दे पाए। ये पागलपन है दीदी। कब तक आप उनकी गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी? कब तक उनकी साइड लेती रहोगी आप? जब तक जिंदा है तब तक।
दीवानी सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।